हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, 16वां रोज़ा है और रमज़ान बड़ा तेज़ी से गुज़र रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो रमज़ान स्पेशल चल रहा है। अब रमज़ान स्पेशल में क्या है मेरे पास जो हैं वो दो मैक्सीज़ हैं, रेडीमेड मैक्सीज़ हैं जो जिनकी फ़ुल लेंथ जो है वो मेरे पास 57 है और इसको जो है वो मैंने रेडी करनी है कटिंग करके 48। ठीक है, इसकी फ़िटिंग जो है वो मेरे पास 28 है। अब देखें, जो रेडीमेड सूट हमारे पास होते हैं, जो जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है और जिनके नेक भी बहुत ज़्यादा खुले और बड़े होते हैं और लेंथ उनकी बिल्कुल फुल होती है, चाहे वो किसी भी हाइट की। अब उन्होंने स्पेशली किसी के लिए वो ऑर्डर पे तैयार नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने जो है वो लेंथ इसकी रखी है 57, अबाया से भी ज़्यादा लंबी। क्योंकि मैक्सी जो होती है वो हमारी लंबी ही होती है, पैरों तक बिल्कुल। हील्स हम पहनते हैं तो हमारी हील भी उसमें छुपी हुई होनी चाहिए। सिर्फ हम उसको मैक्सी को जब चलते हैं तो वो हम उठा के चलते हैं, वो इतनी लंबी होनी चाहिए। तो ये मैक्सी है, फुल लेंथ ही। और इसका नेक भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा खुला है। तो ये जिसकी है वो स्मार्ट सी लड़कियां हैं, दुबली पतली सी हैं। और एक ये पिंक वाली जो मैक्सी है, इसकी लेंथ मुझे छोटी करनी है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मसला अक्सर जो है जो रेडीमेड कपड़े हम लेकर आते हैं उनमें होता है और मेरे पास ये मसला अक्सर आता है। अब इसमें मैंने ये जो मेरे पास शिमर का सिल्वर कलर का कपड़ा है, मैंने इससे जो है इनके बेल्ट तैयार करने हैं, इनकी टसल्स तैयार करनी है ख़ुद से। और जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखें। तो अगर सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये फ़िरोज़ी वाली जो मैक्सी है, इस जो है वो बच्ची की हाइट अच्छी है। तो इसने कहा है कि मुझे सिर्फ़ आपने बेल्ट लगा के देना है और गला बहुत ज़्यादा खुला है, बड़ा है तो। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा बारीक काम हुआ हुआ है स्टोन का एंड मिरर का। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कटिंग की वजह से इस काम में कोई ख़राबी हो, तो मैंने इसमें जो जहाँ कटिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ मैंने कटिंग नहीं करनी। लेकिन पिंक वाली की लेंथ मुझे छोटी करनी है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसमें, कहाँ से मैं इसको खोल रही हूँ, मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और स्टिच करके पूरा मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगी। अच्छा, सिल्वर कलर का जो कपड़ा है मेरे पास, ये आधे से पौना जो है वो मीटर मेरे पास कपड़ा है। तो इससे मैंने जो है वो 2 बेल्ट तैयार करने हैं और टसल्स तैयार करनी है। अब जो है ये पिंक वाला जो है मैंने इसकी सिलाइयाँ खोलनी हैं और मैं कहाँ से खोलूँगी ये आप लोग देखें। मैं इसकी ऊपर वाली जो पेटी है, अच्छा नीचे भी देखें, इसका जो नीचे जो इन्होंने इनर लगाया हुआ है उसमें कोई स्टिचिंग कुछ भी नहीं की हुई। तो इसमें ये है कि मैंने नीचे से इन्हें कहा है कि आप पीको करवा दें। और अब ये मैंने इसकी सिलाइयाँ खोलनी हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने मैक्सी पूरी उल्टी कर ली और मैंने इसकी पेटी और घेर वाला जो साइड जो दोनों में अटैच हुआ हुआ है उसकी सिलाइयाँ खोलनी हैं। खोल के मैंने इसके घेर में से जो नीचे वाला घेर है उसमें से मैंने कटिंग करनी है। क्योंकि पेटी के बिल्कुल ऊपर जो है गले से लेके पूरी फ्रंट साइड पे
जो है वो इतना बारीक काम किया हुआ है, पेटी तो बिल्कुल कट ही नहीं सकती, पेटी में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कटिंग करने की। तो घेर में ये है कि है गुंजाइश, मैंने घेर में से इसकी लेंथ कम करनी है। और अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई मसला है, कोई रेडीमेड सूट ऐसा है आप लोगों का जो आप चाहते हैं कि हम उनकी लेंथ कम करें या उसकी फ़िटिंग करें, या उसका जो है वो नेक बहुत ज़्यादा खुला है, डीप है, तो उसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप लाज़मी इस वीडियो को देखें। या इसके अलावा भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसका जो है, जो आपका जो भी मसला है, मैं उसके ऊपर स्टिचिंग के हवाले से मैं आपको उसका आंसर दूँ। तो मैंने ये खोल देना है, खोलने में तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आप लोगों को मैंने समझा दिया कि मैंने किस तरीके से इसको खोलना है। अब देखिए मैंने खोल के पेटी अलग कर दी, घेर मैंने अलग कर दिया। पेटी में तो ये जो है वो वर्क, ये मैंने अंदर का जो इनर है ये भी अलग कर दिया, ठीक है। साथ में था, लेकिन वो कटिंग करने में जो है वो कपड़ा इस तरीके का है कि वो नहीं हो रहा था, तो मैंने वो भी खोल के अलग करके इसी के ऊपर रख के मैंने इसकी कटिंग करनी है। अब देखें पेटी में जो है वो पूरा एक कोटी स्टाइल, जैसे अंगरखा स्टाइल, अनारकली का स्टाइल का पूरा जो है वो इसके ऊपर काम किया हुआ है, बहुत बारीकी का काम है, पिंक एंड सिल्वर कलर में। तो इसको तो बिल्कुल भी मैंने छेड़ना नहीं है। तो 16 इंच जो हमारी नॉर्मल पेटी की लेंथ होती है, 16 से 17, इसको तो मैंने कर दिया साइड पे। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर काम ऐसा है कि उसमें कटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब घेर को मैंने जो है वो ये इनर में अलग करूँगी, क्योंकि इसके साथ जो है वो बिछ नहीं रहा है, क्योंकि घेर जो इसका जो नेट पे जिस पे काम है वो बहुत ज़्यादा खुला है, बहुत खूबसूरत है। इन्होंने इनर जो है वो ज़रा सा इनर में जो है वो कपड़ा इन्होंने कम यूज़ किया हुआ है। खैर रेडीमेड में ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं बिछाने की कोशिश तो कर रही हूँ कि बिछ जाए, लेकिन बिछेगा नहीं। तो फिर मैंने ऊपर का इनर भी इसमें से अलहदा करना है। इसकी मैंने 4 तह लगानी है, 4 तह लगा के मैंने इसको फ़ोल्ड करना है। जैसे हम किसी भी शर्ट, अम्ब्रेला या किसी भी चीज़ की जब हम कटिंग करते हैं तो हम उसकी 4 फ़ोल्डिंग करते हैं। उसको 4 तह लगा के फिर हम उसकी कटिंग करते हैं। अब ये देखें मैंने इसका घेर बिल्कुल अलग करके इसकी मैंने 4 तह लगा के बिल्कुल कपड़े को सेट करना है, ताकि इसमें कोई ऊपर नीचे कहीं से झोल कुछ भी ना हो। अब देखें 16 इंच की हमारे पास आ गई इसकी ऊपर वाली पेटी, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
अब जो है वो मैंने इसका ये मेजरमेंट लेना है कि मैंने इसमें से कितना, वहीं 16 को मैंने रख दिया दोबारा इसके ऊपर, तो मुझे जो है वो इसकी लेंथ टोटल चाहिए 48 रेडी होने के बाद। तो ये कम से कम जो है वो 10 से 12 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब जो है वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने ऊपर की तरफ रख दिया, क्योंकि मैं नीचे से घेर को कटिंग नहीं करूँगी, मैंने ऊपर फिटिंग वाले एरिया से कटिंग करनी है। नीचे तो पूरा इसका पलटावा पूरा घेर तैयार है। तो ऊपर जो है वो मैंने इसमें से कम से कम जो है वो मैंने इसमें से 9 से 10 इंच मैंने इसमें से कपड़ा माइनस करना है। देखें अब ये कितना है, तकरीबन मेरे पास 9 इंच कपड़ा है। इसको मैंने इसमें से कटिंग करके निकाल देना है। एक बार मैंने दोबारा देखा कहीं से कोई झोल कोई टेढ़ापन तो नहीं है, फिर मैंने दोबारा निशान लगाया, उसको डार्क किया, और ये देखें वो ऊपर वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो मैंने पहले नीचे नेट वाले पे मैंने इसकी कटिंग करनी है अलग से, फिर उसके ऊपर मैं उसको शिमर के कपड़े को रख के कटिंग करूँगी। अब जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच या 2 इंच भी अगर अंदर सिलाई में चला जाता है तो फिर ये मुझे जो मिलेगा 49 50 तक, ये मतलब कि 49 50 ये मेरे पास मौजूद है। तो ये उसके बाद जो है जब सिल जाएगा तो उसके बाद ये मुझे 49 48 तक मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सिल्वर शिमर का कपड़ा है मेरे पास, मैंने उससे जो है वो बेल्ट कटिंग करने हैं, क्योंकि फ़िटिंग आपने देखा पेटी में कोई भी कहीं से भी ज़रा सा भी ऑप्शन नहीं है कटिंग का, उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इसमें इसका हल ये है कि मैंने इसकी फ़िटिंग वाले एरिया में बेल्ट लगाने हैं, और गला इतना बड़ा है उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है कहीं से कटिंग का, कहीं से कुछ मैनेज करने का। तो उसका फिर ये होता है कि मैंने गले में जो है वो टसल्स लगा देने हैं। टसल्स जो है वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं होममेड जो घर में मैं बनाती हूँ वो बनाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ख़ुद बना के लगाऊँ। मेहनत होती है इसमें, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से ये हर कोई नहीं बनाता। तो जब कभी किसी 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 एक आध के कपड़े में जब ये बने हुए लगे हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रेडीमेड तो कोई भी उठा के लगा देता है, बने हुए मिलते हैं। तो जो बनाए जाते हैं वो हर कोई नहीं बनाता। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को बनाने नहीं आते, बनाने आते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत हो जाती है, तो इस वजह से सब नहीं लगाते। यही कहते हैं रेडीमेड मिल रहे हैं बस वही उठा के लगा दो। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़रा डिफरेंट करके कपड़े को एक अच्छी लुक दूँ, बिल्कुल डिफरेंट सी। अब इसके बेल्ट मैंने निकाल दिए, बेल्ट की लंबाई मैंने रखी, तो इसका जितना अर्ज़ था उसमें से मुझे जो हैं वो अब निकालने हैं टसल्स भी।
तो मैंने बस टसल्स के लिए कपड़ा छोड़ा है और बाकी मैंने जो है वो पूरी इसकी लेंथ इसमें रख दी है। तकरीबन इसमें लेंथ थी, ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ, इसमें लेंथ जो है वो हमारी चौड़ाई मैंने लगा दी। अच्छा, अब जो है मैंने चारों एक साथ काटे हैं। अब मैंने इनको अलग अलग करना है। टसल्स की डोरियां मैंने बनानी है, तो मैंने इसको आड़ी कटिंग करनी है। जो टसल्स के लिए मैंने बारीक पट्टियाँ काटी थी, उनके ऊपर मैंने एक बूट की सिलाई लगानी है, इनके बेल्ट तैयार करने हैं और टसल्स स्क्वायर शेप में मैं कटिंग करूँगी।
तो उसको मैंने 5 जो है वो मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 ज़रब 5, एक तरफ वो पूरा जो है स्क्वायर शेप, मुझे उसको मैं अगर रेक्टेंगल एरिया में भी रखूँ तो मुझे 5 5 चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बेल्ट भी तैयार कर दिए और मैं टसल्स किस तरीके से तैयार कर रही हूँ पूरा मैंने वो इसमें समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। इसमें जो वो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो है, हमने सूट की फिटिंग, गला और लेंथ मैनेज करनी है। रेडीमेड सूट था, उसको खोल के दोबारा रिपेयर करना है, तो ये इतना इजी नहीं होता। अब मैंने कटिंग किया तो उसकी जो कलियां थी वो खुली हुई, मैंने पहले जो खुली हुई कलियां हैं उनको स्टिच करना है, फिर जो है वो उसका इनर उसके साथ रखना है, फिर उसकी जो है वो पेटी उसके साथ अटैच करनी है। पेटी इस तरीके से स्टिच करनी है कि उसके अंदर की जो सिलाई है वो दिखे भी ना। तो फुल इसमें मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ा रही थी तो कम से कम 1 से 1.5 बल्कि 2 घंटे तक की इसकी वीडियो बनी हुई थी। तो 2 घंटे की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती थी, तो मैंने जितना इसको शॉर्ट स्पीड बढ़ानी, जितना मुझे सही लग रहा था, तो मैंने इसकी उतनी स्पीड बढ़ाई है। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हो जाती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो वर्क है, जिन्हें इसकी नीड है, जो चाहते हैं सीखना समझना, तो उन्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इतनी मेहनत करके अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो लाइक तो एक बनता है, और अगर आप और इस मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं इस तरह की और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। बेल्ट भी मैंने सिलाई करके पलट के सीधे कर दिए, और फिटिंग वाले एरिया में मैंने इसके बेल्ट अटैच कर दिए, और इसकी कलियां जहाँ जहाँ से खुली हुई थी वो मैंने स्टिच करके सिलाई उसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, बेल्ट हमारे तैयार हो गए। अब पेटी के ऊपर जो है वो बड़ी बारीक से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो वो जो है वो नॉर्मल बूट से उसकी सिलाई नहीं लगनी थी, उसके लिए मैंने डोरी पाइपिंग का बूट लगाया, ताकि वो, और उसको रखने का तरीका भी आप देख लें कि मैंने रखा किस तरीके से। घेर को मैंने रखा और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से करके कढ़ाई वाले एरिया पेटी का रख दिया, और मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। और सबसे बड़ी बात, ये वही छोटी मशीन जो आप लोग देख रहे होते हैं, मैंने उसी के ऊपर ये सारा काम किया है। फिर वही जुमला मैं कहूँगी कि अक्सर मेरी कस्टमर यही कहती हैं कि छोटी मशीन पे ये काम हो ही नहीं सकता, आपने इस पे किया ही नहीं है। वो ये सोच रही होती हैं कि शायद मेरे पास कोई अलग से कहीं मशीन अंदर रखी हुई है जो मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहती। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने इस पे किया है, तो ये आप लोगों के सामने प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि मैं छोटी ही मशीन पे, हाँ बड़ी मशीन थी मेरे पास, मैंने यूज़ की है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। जो नहीं है तो वो नहीं है, जो है वो है। और आगे जाके क्या पता मेरा फिर कोई इरादा बन जाए दोबारा हेवी मशीन लेने का, या कोई भी इस मशीन को चेंज करने का, तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परमानेंटली इसी पे काम करूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक मेरा काम इसके ऊपर चल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बिला वजह दूसरी मशीन कोई ख़रीदूँ। ये देखें, मैंने इसकी पेटी अटैच कर दी दोबारा से इसके साथ, और
अब जो है वो मैंने टसल्स की जो डोरी थी वो पलट के सीधी करनी है सुई की मदद से। देखिए मैंने उल्टी सुई इसमें से गुजारी और मैंने इसको खींच के निकाल देना है। थोड़ा मुश्किल होता है, जिन्होंने किया हुआ नहीं होता ये काम तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जो करते रहते हैं तो उनका ज़रा हाथ चल जाता है। टसल्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं 5x5 का कपड़ा निकालूंगी डबल, ठीक है। अब मैं टसल्स तैयार कर रही हूँ। 2 कपड़े मैंने रखे ऊपर नीचे, पूरा चकोर मैंने इनके चारों को जो हैं वो कॉर्नर मैंने इनके बंद कर देने हैं, क्लोज़ कर देने हैं। बीच में से मैंने इसके कट लगा के इसको पलट के सीधा करना है। फिर मैं किस तरीके से टसल बना रही हूँ ये आप देख सकते हैं, देखें तो डोरी भी मैंने तैयार कर लिया। अब इसको तैयार करके मैं इसके साथ अटैच करूँगी और बिल्कुल डिफरेंट सी खूबसूरत सी मैंने इसकी टसल्स बनाई है। कोनों को अच्छे तरीके से निकाल देना है मैंने, और ये बिल्कुल सेंटर में से मैंने एक साइड को उठा के उसमें से कट लगाया, उसमें डोरी रखी। डोरी रखने के बाद मैं देखें किस तरीके से वो सिलाइयाँ लगा रही हूँ, और पूरा जो है खूबसूरत सा छोटा सा फ्लावर की तरह ये टसल मेरी बन जाएगी।
टसल्स मैंने अटैच कर देनी है। टसल के अंदर मैंने किस तरीके से पकड़ के टांके लगाए आपने देखा, और बहुत खूबसूरत सिंपल सी टसल्स है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी आप लाजमी मुझसे शेयर करें। मैंने आपसे शेयर की, आप लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि आपको ये मेरी टसल्स, आपको ये मेरे फ़्रॉक, मेरी कटिंग, मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। फाइनली इनकी लुक आप देख सकते हैं। अब इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 48-49 हो गई है, और जो बेल्ट जब वो बांधेगी, जो भी मेरी कस्टमर है, तो लाज़मी बात है जब बेल्ट बनता है तो थोड़ी बहुत कपड़ा उससे उड़ जाता है, और पूरी पैरों तक ये मैक्सी चाहिए थी, इसकी मैंने टसल्स भी लगा दी। जब वो पहनेंगी तो पीछे से टसल बांधने से जो गला आगे को झुकेगा, काम की वजह से, काम इसका भारी है तो वो झुकेगा नहीं, वो पीछे गर्दन नेक के साथ टसल रख के वो उसको पीछे ही रोक देगी, वो पीछे वाला गला आगे की तरफ नहीं आएगा। लेंथ भी मैंने इसकी कम कर दी, दोबारा मैंने इसको रेडी कर दिया जितनी हमें नीड थी उसी हिसाब से। मेथड पूरा आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों के साथ पूरा जो मेरी कटिंग थी, जो मेरी स्टिचिंग थी, मैंने पूरी आप लोगों के साथ शेयर की, कहीं से कुछ भी स्किप नहीं किया। अक्सर यही होता है कि वो देखने में आता है कि जी स्किप कर दिया है, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, पूरी मैंने वीडियो, सिर्फ मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई।
दोनों को मैंने एक साथ रेडी किया है क्योंकि दोनों का काम एक ही था, कलर भी एक था। आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।